न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। लॉन्चों में खौफनाक आग, मंजिल के लिए निकले मौत मिल गई, शहर के शहर उजड़ गए, IMF की कड़ी शराइत, और सुपर मुकाबलों का इंतजार। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि अमेरिका दुनिया की क़यादत के लिए बना है। आलमी मईशत को बहरान से निकालने के लिए हमें काम करना है। अमेरिकी सदर का कांग्रेस से खिताब, कहा अफरात ज़र इस वक्त आलमी मसला है। हमारे दौर में 1 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया, 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी, महंगाई में कमी आ रही है, गैस की कीमत में $1.5 कमी की, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो रही हैं, बेरोजगारी की शरह 3.4 हो गई। Unemployment rate is at 3.4%, a 50-year low. We've already created, with your help, 800,000 good-paying manufacturing jobs, the fastest growth years. For too many decades, we imported projects and exported jobs. Now, thanks to what you've all done, we're exporting American products and creating American jobs. We're better positioned than any country on earth right now. But we have more to do. But here at home, inflation is coming down. Here at home, gas prices are down $1.50 from their peak. Food inflation is coming down, not fast enough, but coming down. Inflation has fallen every month for the last 6 months, while take-home pay has gone up. Additionally, over the last 2 years, a record 10 million Americans applied to start new businesses. 10 million. कराची से खबर दें, फिशरी में रात गए लॉन्चों में खौफनाक आग। फिशरी में खड़ी एक लॉन्च मुकम्मल जलकर खाकसर हो गई। आग के 22 दीगर 4 लॉन्चें भी 50% साइड जल गई हैं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और एक बाउंसर ने आग पर काबू पा लिया। लॉन्च मालिक का कहना है कि फिशरी पहुंचने पर चौकीदार ने बताया कि आग पहले की थी इत्तला KPT को दी, लेकिन उन्होंने आने से मुआसरत कर ली। KPT इंतजामिया ने कहा कि हमारे पास एक ही ड्राइवर मौजूद है, गाड़ियां अगर वक्त पर पहुंच जाती तो इतना नुकसान ना होता। मजीद जान लेते हैं काशान सिद्दीकी से। जी काशान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची फिश हार्बर में। रात गए यहाँ पर आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में करोड़ों रुपए की लांचें जो हैं जल के खाकसर हो गई हैं। मेरे कैमरामैन अमजद शाह आपको दिखाएंगे वो मनासिर बॉल न्यूज़ की स्क्रीन पर तमाम तर इक़दाम जो हैं उसके फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से यहाँ पर किए गए थे, जबकि फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से 6 गाड़ियाँ और एक फायर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया। रात गए आग का वाक़या पेश आया था, देखते ही देखते बराबर में खड़ी लांचों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। जबकि हमारी लांच के मालकान से बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया KPT हुक्काम को आग की इत्तला बर वक्त दी गई थी, जबकि KPT हुक्काम की जानिब से इन्हें जवाब दिया गया था कि फायर टेंडर मौजूद है लेकिन ड्राइवर मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं, नेवी और KMC के 7 फायर टेंडर 5 घंटों की जद्दोजहद के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड अमले ने आग बुझाने के लिए समुद्री पानी और फॉर्म की भी मदद हासिल करी है। दूसरी जानिब मेरे कैमरामैन अमजद शाह ने आपको जो मनाजिर दिखाएं, तमाम आग पर जो है काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जो है शुरू कर दिया गया है, जबकि आग किस वजह से लगी अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से भी वजूहात जो है वो नहीं कि करोड़ों रुपए की लांचें जो है वो जल के खाकसर हो गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपडेट करे थे काशान सिद्दीकी। लकी मरवत में पुलिस और फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। करदम TTP से ताल्लुक रखने वाले 12 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द टांग की तरफ तकरीब कारी के लिए जा रहे थे। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की गाड़ी को निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक करदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से था। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, लकी मरबत में पुलिस और फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। करदम TTP से ताल्लुक रखने वाले 12 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा बरामद कर लिया गया। चलात से अफसोसनाक खबर है, मंजिल न मिली मौत मिल गई। शारे कराकरम पर बस खाई में जा गिरी। जाँ बहक अफराद की तादाद 25 तक पहुँच गई। 6 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। हादसा हर्बन नाले के करीब मुसाफिर कोस्टर और कार में तसादुम के बाइस पेश आया। और अब बात करेंगे तुर्किया में खौफनाक ज़लज़ले की।
तुर्किया में ज़लज़ले के बाद हर तरफ बस तबाही के मनाज़िर हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ मलबे तले मिलने वाली लाशों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। अब तक तुर्किया में 8000 के करीब हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। शाम भी ज़लज़ले से शदीद मुतासिर हुआ है और इंसानी बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। तुर्किया में ज़लज़ले ने कयामत बर्पा कर दी। हर तरफ तबाही और बर्बादी रक्सा है। बेबस वालदैन मलबे में बच्चे तलाश कर रहे हैं तो बच्चे वालदैन के मिलने की आस में एक मलबे से दूसरे मलबे की तरफ महवे सफर। आसमान से बर्फ के सफेद गालों और बारिश ने जिंदगी और मुश्किल बना दी है। दो शदीद ज़लज़लों और लातादाद आफ्टर शॉक्स ने मजबूत और बुलंदो बाला इमारतों को जमी बोस कर दिया है। कब कौन सी इमारत गिर जाए बताना मुश्किल हो चुका है। कई शहर और बस्तियां अब सिर्फ एक मलबा है। तुर्किया के मुताबिक हजारों अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाला जा चुका है। कई इमारतों से अब सिर्फ लाशें ही मिल रही हैं। दुनिया भर से आए रेस्क्यू अहलकारों के लिए पहली तरजीह मलबे तले दबे अफराद को जिंदा निकालना है। तुर्किया में अस्पताल भर चुके हैं। अस्पतालों में शदीद बहरान पैदा हो चुका है। बैनुल अक़वामी इदारों और हुकूमतों की जानिब से इमदाद पहुँचाने का सिलसिला जारी है, लेकिन नुकसान के मुकाबले में पहुँचने वाली इमदाद कुछ भी नहीं है। तुर्किया में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही है। मलबे से बच्चों के निकलने पर कहीं वालिदैन खुश हैं तो कहीं लाशें मिलने पर ज़ब्त के बंधन टूट गए। मलबे तले दबे अफराद की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू एहलकार जान की भी परवाह नहीं कर रहे। आफ्टर शॉक्स के बाद इमारतें गिर रही हैं, जिससे इमदादी सरगर्मियां मजीद मुश्किल हो गई हैं। बरादर मुल्क तुर्किया की इमदाद के लिए पाकिस्तान ने दिल खोल दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रिलीफ फंड कायम कर दिया। वफाकी काबीना, सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया है। फौरी तौर पर इमदाद बरादर मुल्क रवाना कर दी गई है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की हिदायत पर 2 तैयारे इमदादी सामान और रेस्क्यू टीमें लेकर तुर्किया पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक रेस्क्यू दस्ते, आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ टेक्नीशियंस तुर्क भाइयों की मदद के लिए पहुंच गए हैं। मेडिकल टीम ने 30 बिस्तरों का मोबाइल अस्पताल कायम कर दिया। पाकिस्तान में तुर्क कौंसल जनरल जमाल सांग ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि अगले 20 घंटे इंसानी जानों के लिए बहुत अहम हैं और बहुत चैलेंजिंग हैं और वक्त की महदूदियत की वजह से बहुत अहम है। जितनी ज़्यादा हमारे पास टीमें होंगी उतनी तेज़ी से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को बचा सकेंगे जो मलबे तले दबे हुए हैं। तुर्क कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की के शुमाली यूनान ने टीमें भेजी हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास टीमें होंगी उतनी तेज़ी से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को बचा सकेंगे जो मलबे तले दबे हुए हैं। इस सानहे में किसी पाकिस्तानी के जानी नुकसान की इत्तला नहीं। Turkey has declared level 4 alarm that calls for international assistance. Until now, we get response from different 40 countries. Right now, we have search and rescue teams from 13 European countries, rescue teams from Pakistan, from Azerbaijan, from Turkish Republic of North Cyprus. And we are now having 8 operations also from the other countries as well. What we are expecting, we will get friendly and brotherly countries. They can come and then join us, search and rescue operation, because now we are having winter season over there. The next 24 hours is very crucial and very challenging, very important because of the time limit. More rescue teams we have, the more we can save the lives under the debris and in the rubble. Alhamdulillah, there is no report any casualties of Pakistani so far. Inshallah, there won't be any. We haven't got any report. Alhamdulillah. क्या 29 जनवरी को पाकिस्तान में ज़लज़ला आना था? क्या तुर्किया में ज़लज़ला पाकिस्तान के बाद आना था? सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की हकीकत क्या है? बोल न्यूज़ आपको बता रहा है। We see again a purple band here over Asia from Lake Baikal in the north down to the Indian Ocean that has been on the radar for several days now. And also to the west, purple band, and that marks the region from Afghanistan over Pakistan into the western part of the Indian Ocean, and we see India right in the middle. Interestingly, we've already seen magnitude 5.8
right in between in China. And if we count 6 days, we would end up around the 4th. And these areas could be a candidate for larger seismic activity if we look at the atmospheric fluctuations. पाकिस्तान में जलजला आने के इम्कानात और नीदरलैंड्स के साइंसदान के तुर्की के जलजले से मुतालिक पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की बोल से गुफ्तगू। कहा आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और साइंस बनी ही नहीं कि जलजले आने की पेशगोई कर सके। फॉल्ट लाइन जहाँ जहाँ है वो सारा एरिया वल्नरेबल है। अब जब आपकी और मेरी बात हो रही है, हो सकता है इस लम्हे जलजला आ जाए, हो सकता है कल हो सकता है 10 साल बाद आए, हो सकता है 20 साल बाद आए। इस पे कोई कुछ नहीं कह सकता, कि कोई टाइम ऑफ अकरेंस नहीं बताई जा सकती कभी भी। ये उन्होंने कैसे बता दी, अब वो जाने। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस ऐसी, मतलब जो टेक्टोनिक्स प्लेट का वो है, जो नॉलेज है या जो जियोमैग्नेटिज्म है, उसके हिसाब से तो कोई नहीं है। आप कोई सितारों का या जमीन का, मतलब कुछ सितारों के दरमियान आ जाना, सियारों की मूवमेंट के दरमियान आ जाना, उस बारे में मैं कुछ नहीं जानता जो उसने की हुई है। पेशेंट कोई नहीं कर सकते आपके जी कब आएगा सिलसिला। ये जो कई आपके चैनलों पर बैठे होते हैं नजूमी, वो नहीं कर देते पेशेंट गोइयां कि इस साल फलां के लिए ऐसा होगा तो फलां के लिए ऐसा होगा। अब उनका होता होगा कुछ, हम उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन दुनिया भर में जितने भी अर्थक्वेक सेंटर है ना, वो इस चीज को नहीं मानते कि जी आप उसका टाइम बता सकेंगे ज़लज़ला कब आ जाएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।